दोस्तों, किसी महान मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा है कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों नमस्कार, मैं विवेक कुमार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे क्रिमिनल साइकोलॉजी पर। जी हाँ, क्रिमिनल्स के जीवन में आने वाला एक अमूमन संकट जो कि अक्सर आता रहता है, और कैसे कैसे क्रिमिनल्स उससे बचने की कोशिश करते हैं और पास्ट में किस कौन कौन से तरीकों को अप्लाई किया हुआ है। आज हम उस साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब किसी क्रिमिनल का पहले तो वो अपराध करता है, लेकिन जब उसके जेल जाने का नंबर आता है तो तरह तरह के बहाने बनाने लगता है। और वही हम आज देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे बहाने हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन कौन से ऐसे तरकीबें हैं जो क्रिमिनल्स लगाते हैं और जेल जाना नहीं चाहते। तो पिछले कुछ समय में मैंने देखा कि हमारे जो क्रिमिनल्स हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो प्रोफेशनल क्रिमिनल हो, चाहे जिस भी बैकग्राउंड से आते हों, वो लोग कुछ ना कुछ तो काम करते हैं। कोई राजघाट चला गया, दलीलें देते हैं। और कोर्ट में एक दलील आई थी जब सलमान खान को सज़ा सुनाई जा रही थी या उसकी हेयरिंग चल रही थी कि मेरी वजह से कितने 300 लोगों का घर चलता है, काइंड ऑफ। तो क्या क्या तरीके अपनाते हैं क्रिमिनल्स, आज हम उसके बारे में जानेंगे। और ये जितने भी आर्टिकल्स को मैं रेफ़र कर रहा हूँ, उनके स्क्रीनशॉट्स और वो लिंक सब मैं आपको इस वीडियो में लगा दूंगा यहाँ पर, ताकि आप भी उसको एक्सेस कर सको और उसको पढ़ सको। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ वही चीज़ मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो जेल से बचने के लिए खा लिया जहरीला पदार्थ, अस्पताल में कराया गया भर्ती, लड़की भगाने के आरोप में हुआ गिरफ्तार। जो सबसे कॉमन तरीका है वो ये है कि लोग अपने आप को अनहेल्दी बताते हैं, हेल्दी नहीं है जेल जाने के लिए, वो फिट नहीं है फिजिकली पूरी तरीके से जेल जाने के लिए। दूसरा तरीका, जेल से बचने के लिए आरोपी ने बनाया बीमारी का बहाना तो अस्पताल पहुंच गई अदालत, करवा दी जांच। जी हाँ, यहाँ पर नहीं छोड़ा अपराधी को, यहाँ पर अस्पताल में ही मजिस्ट्रेट साहब जो है अस्पताल में पहुंचकर और उसकी सारी जांच करवाई और बाद में अपराधी पकड़ा गया। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है कि जेल से बचने के लिए अस्पताल में भर्ती हो गया जालसाज। जी हाँ, तो खुद को अपने आपको अस्पताल में भर्ती करा दिया, किस लिए? कि ताकि पुलिस मुझे गिरफ्तार न करे, जेल न जाना पड़े। और यही सब तरीके अपनाते हैं ज़्यादातर। जेल जाने से बचने के लिए दुष्कर्म के आरोपी ने रेलवे ब्रिज से लगाई छलांग, हालत नाजुक। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि मैं अगर अपने आप को खुद को चोट पहुंचाऊंगा, अपने आप को फिजिकली हार्म कर लूंगा, तो हो सकता है मैं बच जाऊं, छूट जाऊं, लेकिन बचता कोई नहीं है, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अगला आर्टिकल जो मुझे दिख रहा है, कारावास कोई नहीं जाना चाहता और ना ही कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना चाहता है, लेकिन कभी कभी ऐसे योग बन जाते हैं कि न चाहते हुए भी आपको जेल जाना पड़ सकता है। क्या आप जानते हैं कि कुंडली से भी आपके जेल जाने के योग के बारे में जाना और समझा जा सकता है? यदि नहीं तो इस लेख को अंत तक पढ़ें। मतलब यहाँ पर आपका एस्ट्रोलॉजी का भी एंगल है। जब जेल जाने की नौबत आती है तो बड़े बड़े पंडित जी भी आते हैं कि ऐसा क्या है, क्या उपाय किया जाए कि यहाँ पर हम जेल जाने से बच सके। गाय को रोटी खिलानी है, लाल कपड़ा पहनना है, काला कपड़ा पहनना है, इसको ये कपड़ा दान करना है, मतलब बहुत 100 तरीके के उपाय बताते हैं। जल चढ़ाना है, यहाँ पर ये तेल चढ़ाना है, यहाँ पर कपड़ा चढ़ाना है, यहाँ पर फल चढ़ाने हैं, और 100 तरीके बता देते हैं और उनसे बचने की कोशिश करता है। लेकिन कानून की नज़रों से कोई नहीं बच सकता, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जेल जाने से बचने के लिए खाया जहरीला पदार्थ, हालत बिगड़ी तो अस्पताल में भर्ती। जी हाँ, ऐसा ही करते हैं लोग, ज़्यादातर अस्पताल के एग्जाम्पल आ रहे हैं। कानून से बचने के लिए 1.5 साल तक अस्पताल में भर्ती विधायक महोदय। जी हाँ, कोई विधायक महोदय हैं, उन्होंने कुछ गलत काम किया होगा, अब जेल जाने का नंबर आया तो वो सब कर रहे हैं। ही सेड ही फेक्ड मेंटल इलनेस टू अवॉइड प्रिजन, नाउ एक्यूज्ड इन 2 किलिंग्स, ही इज सेंट बैक टू स्टेट हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल ने एक अपराधी को ये कह के रिलीज कर दिया था कि ये बेसिकली फेक कर रहा था, कानून से बचने के लिए यहाँ पर एज अ मरीज यहाँ पर भर्ती था। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दे दूंगा। जेल से जाने से बचने के लिए डॉक्टर अनामिका अब उदयपुर में भर्ती, काफ़ी पुरानी न्यूज़ है। तो आपने देखा कि कौन कौन सा पैतरा यहाँ पर लगाते हैं अपराधी। तो बेसिकली ये है क्रिमिनल साइकोलॉजी, जिसका कि इस्तेमाल करते हैं जेल जाने से बचने के लिए। बहुत सारे लोग अपराधी भी करते हैं, पॉलिटिशियन भी करते हैं, हर तरह के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने आपको लाइनें बोली थी कि ना संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, तो वो लाइनें थी महान मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा की। तो आज मैं इंस्टाग्राम चला रहा था तो वहाँ पर एक पोस्ट पर मेरी नज़र गई, जहाँ पर कि महान मोटिवेशनल स्पीकर बिंद्रा जी हॉस्पिटल के बेड पे लेटे हुए हैं। और जब मैंने उसका कैप्शन पढ़ा तो पता चला कि पिछले 1 हफ्ते से वो उनको हेल्थ इशूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज हैं। पोस्ट में आगे रिक्वेस्ट भी की गई थी कि आप प्रार्थना करें, दुआ करें, ताकि वो जल्दी से जल्दी बेहतर हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं।
तो हम भी दुआ करते हैं कि महान मोटिवेशनल स्पीकर और लाखों लोगों को मोटिवेट करने वाले विवेक बिंद्रा जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं और हम लोगों के बीच में आए और पुनः सब लोगों को मोटिवेट करें। लेकिन मुझे एक तकलीफ़ वहाँ पर फेस करनी पड़ी जब मैं वहाँ पर अपना शुभेच्छा मैसेज टाइप करने के लिए मैंने वहाँ कमेंट करना चाहा तो कमेंट बॉक्स ऑफ था। अब मुझे सबसे बड़ी समस्या यही है कि मैं अगर अपनी शुभेच्छा, अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँ तो कैसे दूँ। तो कृपया करके आप ये वीडियो, ये मैसेज उन तक और उनकी टीम तक पहुँचाइए। मैं ईश्वर से उनके जल्दी स्वस्थ होने की बहुत बहुत कामनाएं करता हूँ। और वो कमेंट बॉक्स ऑफ था, इसलिए मैं वहाँ पर शुभकामनाएं, शुभेच्छा दे नहीं पाया, इसलिए यहाँ पर वीडियो के माध्यम से मुझे ये देनी पड़ रही है। और आप सब लोग भी शुभकामनाएं दीजिए ताकि वो जल्दी से स्वस्थ हो सके और हम सब लोग के बीच में आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो यार, मैं इतनी दुआएं कर रहा हूँ, इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि उसमें मेरा स्वार्थ है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी IBCs हैं उन सबका रिफंड करे विवेक बिंद्रा, राइट। तो मैं IBCs की विक्टिम है उनसे भी बोलूँगा कि भाई दुआ करो कि जल्दी से जल्दी विवेक बिंद्रा ठीक हो, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जाए और जो लीगल एक्शन है उसके थ्रू हमें हमारा रिफ़ंड वापस मिल सके, राइट। सो अब ये लोग ना, यही चीज़ में दिक्कत होती है यार। पहले तो इन्होंने लिखा कि आप लोग प्रेयर करो, अब प्रेयर कोई कर रहा है तो कमेंट बॉक्स ऑफ कर दिया। ऐसे थोड़ा ना होता है, लोग कमेंट्स में प्रेयर ही तो कर रहे थे या और कुछ कर रहे थे। तो ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं गाइस। खैर, आप लोग महेश्वर पेरी के ग्रुप से जुड़े रहो और जैसा वो डायरेक्ट करे वैसा आप करो।